हम पीछे वाले गांव से सिलोकरा से। यो गूगल बिल्डिंग रही, यो टीवी लग रहा है। इस टीवी पे आज मंगलवार है ना, हनुमान चालीसा चलवा सकते हो आप। जितने आपके पैसे लगेंगे मैं दूंगा, गाँव वालों देंगे, सब मैं दूंगा। नहीं चल सकती इस पर हनुमान चालीसा। गूगल की बिल्डिंग के बाहर खड़े होके एक म्यूट स्क्रीन पे हनुमान चालीसा चलाने की डिमांड कर रहा है। भाई पहली बात, वो एक स्क्रीन है, वो स्पीकर नहीं। और अगर उसमें हनुमान चालीसा चलाएगा भी तो हनुमान जी भी बोलेंगे कि ब्रो सबटाइटल से आरती नहीं होती। बात तो सही है। और ऊपर से 10,000 की नौकरी करने वाले गार्ड को पकड़ लिया। भाई उसका क्या कसूर था? वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि आज मैं नौकरी पे आया हूं या फिर इंटरनेट की परीक्षा देने। भाई अगर इतना ही भक्ति करने का शौक है तो गूगल की बिल्डिंग के अंदर घुस किसी सीनियर इंजीनियर को पकड़ और उसे परेशान कर। बेचारे गार्ड को क्यों इमोशनल टॉर्चर कर रहा है? अरे मेरे भाई, गूगल की बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए हनुमान चालीसा का जाप नहीं, क्वालिफिकेशन का माप चाहिए। और जिसे पाने के लिए इसके कमर का नाप बिगड़ जाएगा फिर भी इसे मिल नहीं पाएगा। सही बात बोले भाई। तो हेलो वन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग सक्सेसफुल होने के बाद अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं उन्हें हम स्टार कहते हैं। और जो लोग स्ट्रगल के बीच में कैमरा घुसा के अपनी स्ट्रगल की कहानी और अपनी स्ट्रगल की दास्तां सुनाते हैं उन्हें हम डेली ब्लॉगर कहते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर ब्लॉगिंग करने का जोश है लेकिन ब्लॉगिंग का टैलेंट नहीं है, पर पिछवाड़े में कीड़ा अनलिमिटेड है, तो कैमरा उठाओ, किसी एमएनसी बिल्डिंग के बाहर जाओ और सीधी सादी बकचोदी स्टार्ट कर दो। अगर व्यूज मिल गया तो तुम भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, वरना सिक्योरिटी गार्ड के दिमाग का टेंशन विदाउट गिविंग देम एनी पेंशन। सही बात। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। कलयुग में यो टाइम आ गया, सनातन धर्म की पवित्र हनुमान चालीसा जो गूगल में बड़ा टीवी था उस पर ना चल रही तो क्या पाकिस्तान में चलेगी? भाई गूगल ने स्क्रीन ऐड के लिए लगाई थी, तू उसे भक्ति बिलबोर्ड बनाने चलाया। आज चालीसा, कल अमृतवाणी, परसों शनिदेव का कोई वीकेंड स्पेशल। भाई अगर तेरा ये स्पीड रहा ना तो तू गूगल कैंपस को ना नेशनल आर्थिक सेंटर बना के छोड़ेगा। यो सरकारी जमीन है, देख लो भाई, रोड बंद कर रखा है। और भाई ने यो कह रहा भाई डीएलएफ की जमीन होगी। भाई डीएलएफ की बिल्डिंग भाई और पीछे भाई रोड थोड़ी ना खरीद लेगी भाई डीएलएफ। हे भगवान जी, मुझे किसी जन्म में किसी नेता का झूठा वादा ही बना देना जो इलेक्शन के टाइम पे बोले तो जाते हैं वोट के लिए लेकिन उन्हें कभी पूरे किए नहीं जाते। इतना सच नहीं बोलना चाहिए। पर ऐसी बेरोजगारी प्लीज मुझे कभी मत देना, वरना मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़ जाएगा। और मुझे इसका एक चीज समझ में नहीं आता, हर वीडियो में ये कहता रहता है कि मैं पीछे वाले गांव से हूँ, पीछे वाले गांव से हूँ। फिर पीछे वाले गांव से काम करने आए हुए गार्ड्स को देखते ही इसके पिछड़े में कौन सी खुजली मचती है कि पहुंच जाते हैं उनको तंग करने के लिए। पता नहीं भाई इनके पिछवाड़े में इतना भी उंगली मत कर कि किसी दिन तेरे ही गांव से लोग बुला के तेरा ही फील्डिंग बिठा के तेरे पिछवाड़े में उंगली नहीं पूरा का पूरा खंबा घुसा दे। फिर तू पिछले गांव का नाम नहीं लेगा, अपना हमारे रिपोर्ट दिखा के रील बनाता फिरेगा और पिछवाड़ा फटते फटते बचाओ लोगों को कहता रह जाएगा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा भाई। ये डीएलएफ साइबर हब है और ये नाथुपुर गांव की जमीन पे बना हुआ है। भाई नाथुपुर गांव के युवाओं के लिए इन प्राइवेट कंपनी में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। भाई मेरा ये मत है, जिस गांव की जमीन पे प्राइवेट कंपनी बनी हुई हो उस गांव के युवाओं के लिए 10% सीट रिजर्व होनी चाहिए। भाई तेरा लॉजिक सुन के ना ब्रेन डैमेज हो गया। पैसा चाहिए कॉम्पेंसेशन के दाम पे और जॉब चाहिए लोकेशन के नाम पे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जमीन हमारी तो नौकरी भी हमारी, स्किल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। अच्छी लंड मेरा बस आधार कार्ड में एड्रेस मैच होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो चल एक टाइम के लिए तेरी सारी बातें हमने मान ली, पर जब कंपनसेशन का मैसेज आया था तो गांव वाले बैंक के गेट के बाहर टेंट लगा के बैठ गए थे। उसका क्या? हाँ, जॉब के टाइम लोकलिज्म और पैसे के टाइम कैपिटलिज्म। ये सब दोगला भाई। उसके दो फायदे हैं भाई। पहला, गांव के योग्य युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। दूसरा, कंपनी के एम्प्लॉय और लोकल गांव वालों के बीच में संबंध अच्छे बने रहेंगे। नहीं भाई, क्या करेंगे गांव वाले और ऑफिस वाले आपस में संबंध बना के क्या करेंगे? गांव वाले अपने में मेहनत कर रहे हैं और कंपनी वाले अपने में टारगेट पूरा कर रहे हैं। तू क्यों भटकती आत्मा की तरह बीच में घुस रहा है, बीच में उंगली कर रहा है? हाँ भाई, ना तू खुद चैन से जी रहा है और इंस्टा फीड में दूसरों के आके ना लोगों को चैन से जीने दे रहा है। सही बात बोले भाई। हम पीछे वाले गांव, ये भाई खड़ा, ये रही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारी, बहुत जोर से टट्टी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जाकर टट्टी कर सकते हैं? अलाउड है? नहीं है, नहीं है ना लोग। भाई क्यों झूठ बोल रहा है? तेरा पोटी डिप्लोमा तो चल ही रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में ना सही लेकिन मेटा ओसरो में तेरा तो परमानेंट रिजर्वेशन चल ही रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? बेटा इंस्टाग्राम को तूने अपने गांड के गटर लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट तो किया ही है। बात तो सही है।
और मैं तो कहता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने काम से ज्यादा लोगों को अपने कंपनी के टॉयलेट वॉशरूम में टट्टी पोटी करवाने को मेन प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर कोई खेत में या फिर किसी सुलभ शौचालय में हगने जा रहा है तो उसको उठा लेना चाहिए और अपने कंपनी के टॉयलेट में हगवाना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और भैंस के आंख मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, इसका गांव है कि पबजी का मैप जो इतना फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। हाँ भाई, देश का पीएम ने इतनी बार अपना स्टेट नहीं बदला होगा जितनी बार हर नई वीडियो में तो अपना गांव बदल लेता है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और सबसे फनीस्ट पार्ट क्या है पता है, ये हर वीडियो में अपना गांव बदलता है पर इसका दिमाग और इसका कंटेंट वही लो ग्राफिक वर्जन में ही अटका हुआ है। ये भी ठीक है। भाइयों, जीडी गोइंग का स्कूल कादीपुर गांव की जमीन पे बना है और छोटे भाई के पॉलिटिकल साइंस में 6.5 नंबर आए हैं। 7 नंबर वाला पास है भाई। मैडम ने आधा नंबर ना बढ़ाया। मैंने कहा मैडम 20 रुपए ले लो, गांव के बाड़ा के आधा नंबर बढ़ा दो। ये छोटे भाई को जो 6.5 मार्क मिला है वो तुझे मेहनत का लगता है? भाई टीचर ने भी दया दिखा के इसे 6.5 मार्क दिया है कि ये आखिरी बार कर रही हूँ बोल के। और तुझे बहुत मत देने का शौक है ना, तो एक मत मैं तेरे लिए देता हूँ कि तेरा फोन छीन लेना चाहिए। मगर क्यों? भाई तेरे फोन और तेरे मत से गांव वाले, शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब परेशान है। भाई कल को अगर किसी चौक चौराहे पे किसी ट्रैफिक सिग्नल पे विदाउट हेलमेट ड्राइविंग करते हुए ये पकड़ा गया है ना ट्रैफिक पुलिस के हाथों, तो ये उधर भी कह देगा कि सर ये रोड, ये ट्रैफिक सिग्नल हमारे गांव की जमीन पे बनी है, तो चालान पे तो गांव वाला कंपनसेशन जोड़ना तो बनता ही है। बात तो सही कह रही है। मेरा यो मत है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा चले गूगल के टीवी पे, तब बताओ भाई थारा के मत है। इतना इसने इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स के आगे पीछे घूम घूम के गार्ड्स लोगों का बीपी हाई कर रखा है ना। कल को अगर किसी मेट्रो स्टेशन में पकड़ा जाए और ये चिल्लाए कि ये मेट्रो स्टेशन हमारे गांव की जमीन पे बनी है तो फाइन में 100-200 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो मुझे 1% का भी शौक नहीं लगेगा। इस बंदे का कॉन्फिडेंट विदाउट लॉजिक इतना लॉस्ट है कि गूगल मैप भी कह दे कि बेटा तेरा रूट नहीं, तेरा दिमाग ऑफ रूट है, तू लोकेशन नहीं ब्रेन एरर है। मजा नहीं आ रहा है भाई हम भारत बचाओ टीम से यो नॉन वेज बकेट हो जाएगी, चिकन बकेट। यार आज तो 15 अगस्त है, आज के दिन भी नॉन वेज बेच रहे हो तुम। आज के दिन तो कम से कम रुकना चाहिए ना तुमने। भाई मेरा वो मत है शहीदों के सम्मान में 15 अगस्त के दिन भारत देश में नॉन वेज की बिक्री पे प्रतिबंध हो। मोदी जी ये गलत बात है। हाँ ये सरासर गलत बात है। आपने भारत बचाओ टीम बना लिया चुपके से और इसको उसमें ऐड भी कर लिया और आपने हमें एक नोटिफिकेशन तक नहीं भेजा जैसे रामनवमी और दीपावली में भेजते हो। नौटी उड़ाती बहन के लौड़े। भाई मेरा ये मत है कि शहीदों के सम्मान में तुझे पूरा इंटरनेट ही छोड़ देना चाहिए। इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज, तेरी देशभक्ति का सबूत मिल जाएगा और दूसरी चीज, इससे देश की जनता बहुत खुश भी हो जाएगी। सही बात बोले भाई। हम पीछे वाले गांव से मैदावास। फिर से इसका पीछे वाले गांव का बकचोदी शुरू हो गया। शूतिया रोटी जो अंदर बनाते हो ना भाई खड़े पंजाब के, वो हमारे सूट नहीं करती। हम सब्जी आपकी मंगा लेंगे और रोटी हम लाए अपने माँ के हाथ की, तो अंदर खा सकते हैं। रोटी घर से लाना और रेस्टोरेंट से सब्जी मंगा के खाना इज आउटडेटेड। तू रेस्टोरेंट से सब्जी मंगाना छोड़ और अपने घर का पूरा रसोई ही उठा के लिया। मिट्टी का चूल्हा, चोखा, कड़ची, बेलन सब, और रेस्टोरेंट के बीचों बीच अपना पूरा सेटअप बना और वहीं पे रोटी बना, वहीं पे दाल तड़का बना और वहीं पे ही बैठ के खाना खा। रेस्टोरेंट वालों का क्या है, वो अपना कमाई कहीं और से कर ही लेंगे। मेन प्रायोरिटी तो गांव वाले हैं क्योंकि रेस्टोरेंट उनके बाप दादा के जमीन पे जो बना है। मतलब कुछ भी। हाँ ये रेस्टोरेंट थोड़ी है, ये तो तेरे बाप का ससुराल है। इसलिए जब मन के आए, बैठे, चूल्हा जलाए, खाना खाए और निकल लिए। तो सोशल क्लब है और यो टीवी लग रहा भाई। हम पीछे वाले गांव से बादशाहपुर से। इस टीवी पे आप हनुमान चालीसा चलवा सकते हो, जितने पैसे लगेंगे हम सारे गांव वाले मिलके देंगे। यो सोशल क्लब में सारी पश्चिम सभ्यता है। कम से कम क्लब के बाहर जो टीवी लग रहा है इस पे तो हनुमान चालीसा चले। बात तो बिल्कुल सही है भाई, पर इसकी बातें भी तब तक सही लगती है जब तक इसके वीडियो में साउंड म्यूट पे हो और इसके मुंह पे सेलो टेप हो। क्या बढ़िया था गुरु। और वैसे भी अगर तुम इंडिया में क्लब खोल रहे हो तो भक्ति गीत तो मैंडेटरी होना ही चाहिए। भक्ति गीत थोड़ी ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सुनने वाली चीज है, वो तो क्लब के डीजे में बजा के दारू के नशे में नाचने वाली चीज है। अबे बावली पूंछ, भक्ति गीत है वो, तेरे बाप के बारात का सॉन्ग नहीं जो उसे क्लब में बजाया जाएगा। सही बात भाई जैसी इसकी हरकतें हैं ना, टूथब्रश से शू पॉलिश करता होगा और मोबाइल चार्जर से अपना पिछवाड़ा चार्ज करता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई यो भोंडसी जेल भोंडसी गांव की जमीन पे बना है। भाई भोंडसी गांव का आदमी बहुत शरीफ है, पर गलती से कोई भाई अगर जेल में चले जाए उसके लिए सजा पे कोई छूट ना है भाई। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। गांव वालों के लिए जेल में प्रमोशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्राइम जितना है भी, पदवी, रैंक
उतना क्लासिक, किडनैपिंग, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द जेल, रेप, सीईओ ऑफ द जेल, रेप एंड मर्डर, ओनर ऑफ द जेल और सिर्फ मर्डर, डायरेक्टर ऑफ द जेल। कैसा लगा मेरा लॉजिक? क्या चूतियागिरी है बेंचोदे? भोसड़ी के जेल है वो, तेरे बाप के शादी का रिसेप्शन नहीं। जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसे उतने अच्छे से बात करोगे, उसे उतना अच्छा खाना दोगे, उसे उतना ही वीआईपी ट्रीटमेंट दोगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पीछे वाले गांव से। और ये कंपनी हमारे गांव की जमीन पे बनी है और हमारे घर के सारे बाहर गए हैं और सर में तेल लगाने, सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, सर में तेल लगाने वाला कोई ना है, तो कंपनी में हमारे लिए तेल लगा सकते हैं सर में। भाई इसका लॉजिक सुन के तो मेरा दिमाग एरोप्लेन मोड में ही चला गया। हाँ, इसका लॉजिक सुन के किसी का भी दिमाग एरोप्लेन मोड में चला जाएगा। मतलब लाइक मेरी जमीन, मेरा रूल, सब लोगों से, सब जगह से मुझे ही फायदा मिलना चाहिए। कुछ भी अगर ऐसा है ना तो कोई भी डिलीवरी बॉय मेरे घर के सामने से गुजरे तो मैं उससे एक फ्री का पार्सल ले लूं। कोई किराएदार मेरे घर में रहने आए तो मैं उससे गैस उठवाऊं, मुझे मसाज करने बोलूं, मेरे घर का सारा काम करवाऊं, उसकी बीबी को छेड़ूं क्योंकि वो तो मेरे घर में रह रहा है। कोई सेंस है इस बात की? सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। भाई तेरा सर दर्द तो तेल मालिश से ठीक हो जाएगा, लेकिन इन बेचारे गार्ड्स लोगों को जो फ्री में माइग्रेंट गिफ्ट दे रहा है उसका क्या? आई डोंट नो। भाई अगर इनने किसी दिन अपने डंडे पे तेल लगा के तेरी मालिश कर दी ना ढंग से चल पाएगा, ना ढंग से बैठ पाएगा, ना किसी को अपना दर्द दिखा पाएगा, ना अपना दर्द किसी को बता पाएगा। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। मिक्का सिंह का गुड़गांव में फार्म हाउस भी है और ये 40 से 50 लाख रुपए एक इवेंट के लेता है। मेरा वो मत है, जब बादशाहपुर गांव की धरती से मिक्का सिंह इतना मोटा पैसा छाप रहा है तो अपना फार्म हाउस गांव वालों को नाम करे और आसपास गांव के विकास के लिए अपनी कमाई का हिस्सा दे। मैं तो कहता हूँ फार्म हाउस क्या, मिक्का सिंह को अपनी पूरी जिंदगी गांव वालों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर देना चाहिए। अपना नाम वाम भूल के अपने आधार कार्ड में नाम भी अपडेट कर देना चाहिए बादशाहपुर के किसी जमींदार के बेटे के नाम पे। मिक्का सिंह नहीं, मक्खन लाल जमींदार पुत्र रख देना चाहिए। मस्त प्लान है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ प्रॉपर्टी देना या फिर नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। मिक्का सिंह का डेली रूटीन ही गांव वालों का सेवा करना, दिन से लेके रात तक, रात से लेके दिन तक उनके खेतों में फ्री में मजदूरी करना भी होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पीछे वाले गांव से हूँ, टीकरी से। ये भाई खड़ा, ये रही स्पिनी। मेरी माँ मौसी के छोरे के ब्याह में गई है अलवर, तो हमारे घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो कंपनी का खाना हम खा सकते हैं। अच्छा, भाई का स्पिनी में खाना खाने का प्लान है, तो बता भाई क्या खाना चाहेगा? टायर का टिक्का, इंजन ऑयल सूप या फिर गरम सलेसर की बिरयानी? भाई केएफसी तक तो ठीक भी था, लेकिन तू स्पिनी में खाना खाने चला गया। अब क्या डेजर्ट मैनफोर्स की कंपनी में खाएगा? हाँ, वहाँ पे इसे डेजर्ट में डिफरेंट फ्लेवर तो मिल ही जाएगा, पर आइसक्रीम में वहाँ के वर्कर्स के काला खट्टा वाला को नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो ना? हमारे गांव की धरती पे कैसी सोसाइटी बना रखी है ये दिखा दो, पार्क व्यू देखने आए हैं। गांव के आदमी अगर कोई अपनी सोसाइटी देखना चाहे, जहाँ सारे गांव वाले अपनी जमीन बेच के गांव छोड़ के शहर जाके शहर में तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ये 2G इंटरनेट की तरह लोडिंग पे ही लटका पड़ा है। और भाई सिक्योरिटी गार्ड लोगों को इतना भी उंगली मत कर, किसी दिन अगर इनके हत्थे चढ़ गया ना तो तेरे गाँव को टायर 3 से मेट्रो टायर में अपग्रेड कर देंगे, वो भी तेरे फेस पर। सही बात बोले भाइयों। 500 एकड़ जमीन यहाँ डिज्नीलैंड बने। पचगावा गांव की जमीन पे सरकार डिज्नीलैंड बना रही है, जिससे करोड़ों रुपए छापेगी। गांव वालों को सरकार ने क्या दिया? जो लॉलीपॉप दिया, सरकारी रेट पे मुआवजा दिया है। भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इसका इतना सारा वीडियो देखने के बाद दिल के अंदर से ना गंदी गंदी गालें निकल रही थी, लेकिन इसका ये वीडियो देखने के बाद फुल रेस्पेक्ट। रेजमेट वीडियो बनाने के चक्कर में से ही, लेकिन बंदे ने जो सच में हो रहा है उस चीज के ऊपर गलती से सही लेकिन कुछ तो जेन्युइन वीडियो बनाया। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम @thebittoroad_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लफ्जों की है ये बात, सच कहे बिना किसी सौगात, हर जख्म में है एक दास्तान, खामोशी बोले बेआवाज़ जुबान। Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words.